हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रतिभा कश्यप और मैं एक यूट्यूबर मान लो या फिर सोशल मीडिया पे मतलब वीडियोस बनाती हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे भी दो चैनल हैं। एक मेरी बेटी का भी है लिटिल एंजल के नाम से और एक मेरा है पर्सनल AKPK के नाम से, जिस पे मैं अपनी पर्सनल ब्लॉग्स और मेरी बेटियों की एक्टिविटीज़ डालती हूँ। और दूसरा जो मेरा चैनल है वो मेरा हेल्थ टिप्स के नाम से है, प्रतिभा हेल्थ टिप्स। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपनी वो जर्नी जो मैंने पीछे करी थी लेकिन बीच में मेरी छूट गई थी। ये है आपके लिए एक इंट्रोडक्शन वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी अपनी पूरी जर्नी के बारे में। और जब मैंने वेट लॉस किया था वो जर्नी मैं पहले दिखा नहीं पाई थी, लेकिन इस बार मैं आपको वो जर्नी ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपना वेट लॉस 74 से 52 तक लेके मैं आई थी। मेरा एक जो चैनल है प्रतिभा हेल्थ टिप्स के नाम से, मैंने जब वो स्टार्ट किया था तब मैंने कुछ वीडियोज़ डाली थी, तो मुझे पता चला कि मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हूँ। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू की और उस चीज़ को वहीं पे मैंने स्टॉप कर दिया। लेकिन अब मैं दोबारा से आपके लिए वही सारी चीज़ें लेके आऊँगी एक चैलेंज के रूप में। मैं आपको पर डे के चैलेंजेस दूंगी और लूँगी भी। इस तरीके से जो पर्सन वेट लॉस करना चाहता है वो मेरे साथ में ये चैलेंज एक्सेप्ट करे और वेट लॉस करे। दूसरा, मैं आपको छोटा सा बताने जा रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम थी जो मैंने वेट लॉस से कम की है। जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। तो जहाँ भी मैं जाती थी सब डॉक्टर मेरे को बोलते थे वेट लॉस कीजिए, वेट लॉस कीजिए। तो मैंने बीच में बार बार वेट लॉस करती थी मैं, बट फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही थी। मतलब हमेशा जब भी मैं वेट लॉस करती थी तो मुझे ये रहता था कि मैं वेट लॉस तो कर रही हूँ लेकिन उससे मेरे प्रेगनेंसी पे कोई हार्म ना आए, तो मैं पूरी तरीके से वेट लॉस नहीं कर पाती थी। तो फिर उसके बाद जब मैंने वेट लॉस किया, वेट लॉस करने के बाद मतलब ज़्यादा वेट लॉस तो नहीं हुआ था, उस टाइम मेरा 60 के आसपास हुआ था। बट मेरी हाइट बहुत कम है तो उसके अकॉर्डिंग 60 के अकॉर्डिंग भी मैं काफ़ी हेल्दी लगती हूँ। तो फिर मैंने वेट लॉस किया तो फिर मेरी बड़ी बेटी मेरी लाइफ में आई। तो मेरी बड़ी बेटी के बाद फिर मैंने उसको अपना ही ब्रेस्ट फीड कराती थी, तो मैंने उस टाइम पे वेट लॉस स्टार्ट नहीं किया। फिर जब वो 6 मंथ की कंप्लीट हो गई तो मैंने वेट लॉस स्टार्ट किया और मैंने वेट लॉस भी किया प्लस डाइटिंग प्लस एक्सरसाइज। इन सब चीज़ों के थ्रू मैंने देखा कि मैं अच्छे से वेट लॉस कर रही थी। 1 महीने के अंदर मैंने कुछ 4 से 5 kg वेट कम किया था अपना। फिर धीरे धीरे मेरी जर्नी चलती रही और 3 to 4 मंथ के अंदर मेरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही और काफ़ी अच्छे से मेरा वेट लॉस हो गया था। मैं 52 पर पहुंच चुकी थी 4 मंथ के अंदर। तो उस टाइम मैं काफ़ी पतली भी लगती थी, मैं आपको फ़ोटोज़ ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर उसके बाद अचानक से मैं अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू रखा, मैंने कुछ बदला नहीं, कुछ चेंजेस नहीं किया। भले ही मुझे उससे आगे वेट लॉस करना था या नहीं करना था, फिर मैंने सोचा वेट लॉस तो हो गया है, अब मैं अपनी बॉडी को थोड़ा टोन में लेके आती हूँ। लेकिन अचानक से मुझे पता चला कि मुझे सेकेंड प्रेगनेंसी है और इस बार मैंने कोई दवाई नहीं खाई थी, मैंने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी मुझे एक हेल्दी प्रेगनेंसी खुद से हुई। फिर मेरी इस वाली प्रेगनेंसी के बाद मैंने अपनी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी। प्रेगनेंसी कंटिन्यू करने के बाद भी मेरा उतना वेट नहीं बढ़ा, लेकिन फिर भी मेरा जो पेट का नीचे वाला हिस्सा है, मतलब जो लोअर बेली फैट होता है, वो काफ़ी बढ़ गया था। क्योंकि देखो प्रेगनेंसी में तो सारी चीज़ें खानी होती हैं। फिर उसके बाद मेरा वेट दोबारा से वही पहुंच गया था 74 kg के आसपास प्रेगनेंसी में। फिर जब मैंने प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा हेल्दी खाना खाया तो कम से कम 20 दिन के अंदर मेरा वेट हो गया था घट कर के 68 पर। तो 68 से मैंने स्टार्ट किया था। अभी मेरे को एक्सरसाइज करते हुए हुए कुल 15 डेज़ और धीरे धीरे ऐसा नहीं है। देखो मेरा हमेशा एक टारगेट रहता है कि मेरे को 5 डेज़ में अपना 1 kg तो एटलीस्ट कम करना ही है, ठीक है। और मैं उस टारगेट को कंप्लीट भी करती हूँ विद एक्सरसाइजेज विद डाइट। तो बस मेरी ये जर्नी मैं आपको भी दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ ये सारी चीज़ें। मैं रनिंग भी करती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ, क्रंचेस भी करती हूँ और अपनी अच्छी डाइट भी लेती हूँ जिसमें मेरा प्रोटीन भी रहता है, फ्रूट्स, कार्ब्स, एवरीथिंग। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी, मैं आपको इस पे रेसिपीज़ भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या रेसिपीज़ लेती हूँ, बनाती हूँ। देखिए कुछ लोगों की नज़र में वेट लॉस करना बहुत हार्ड हो जाता है, क्योंकि जब वो वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पे वेट लॉस की, तो उसमें क्या होता है वो बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, ये खाना है, ये खाना है, ब्रेकफास्ट करना, ब्रेकफास्ट में ये लेना है, लंच में फिर ये लेना है, डिनर में फिर ये लेना है। और कई बार ऐसा होता है कि हम वो चीज़ें अफोर्ड तो अलग बात है कि अफोर्ड कर लें,
लेकिन हम उन चीज़ों को मेंटेन भी नहीं कर पाते हैं, मतलब वो चीज़ें बनाना, ये करना, वो करना, क्योंकि हर कोई उस चीज़ को नहीं कर पाता, मेरा ये मानना है। तो मैं आपको एक इस तरह की डाइट दूँगी जिसको आप बना भी पाएंगे और अच्छे से खा भी पाएंगे और उसके साथ साथ अपना वेट लॉस भी कर पाएंगे। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ कल से अपना 40 डेज़ चैलेंज। तो सबसे पहले मैं आपको अपना वेट दिखाऊंगी कि मेरा कितना वेट है और मैं दिखने में कैसी लगती हूँ। फिर 40 डेज़ बाद हम अपना चेक करेंगे वेट। वैसे तो रोज़ वेट हमें चेक करना चाहिए। रोज़ हमें वेट चेक करेंगे तो हमें पता रहेगा कि किस डाइट ने हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट डाला, और हमें कैलोरीज मेंटेन करके खाना खाना है, यानी हमें हाई कैलोरी फूड नहीं खाना है। मैं आपको एक वीडियो सेपरेट डालूंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी आपने क्या खाना है, आपने क्या नहीं खाना है। उससे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है इन चीज़ों पर। तो सबसे पहले थी ये मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो। तो मैं लेने जा रही हूँ कल से 40 डेज़ चैलेंज, जिसमें मैं करूँगी अपना वेट लॉस, और साथ साथ में जो मेरे साथ वेट लॉस करना चाहता है वो मेरे साथ में आ सकता है। तो करते हैं अपनी जर्नी स्टार्ट। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ भी आपको शेयर करूँगी अभी कि मैंने कहाँ से अपने आप को कहाँ तक लेके आई थी, और दोबारा से मैं फिर से अपने आप को कहाँ से कहाँ तक लेके आऊँगी। 40 डेज़ में मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना वेट लॉस में, हेल्दी वेट लॉस, डाइटिंग से वेट लॉस होता है, बट जो एक्सरसाइज से वेट लॉस होता है वो लॉन्ग टाइम वेट लॉस होता है। वो ऐसा वेट लॉस नहीं होता कि हमने थोड़ा सा कुछ खाया और वेट हमारा बढ़ गया। तो एक्सरसाइज इज़ मस्ट एंड डाइट इज़ मस्ट, दोनों ही चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैं ये चाहूँगी कि आप भी मेरे साथ वो सारी चीज़ें फॉलो करें। अगर आपको भी चाहिए एक सुंदर सा शरीर, प्यारी सी बॉडी और एक स्वस्थ शरीर। देखो, सुंदर दिखना अच्छी बात होती है, लेकिन अंदर से भी स्वस्थ होना अच्छी बात होती है। मेरा ये मानना है कि जितना शरीर स्वस्थ रहेगा उतना ही चीज़ें भी स्वस्थ रहेगी। और आज के सब पैकेट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, आजकल तो बहुत सारी बीमारियां हम खुद ही खा लेते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमें करना है लीव। तो ये था मेरा एक ब्लॉग जिसके थ्रू मैं आपको बताने जा रही हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी। तो आप आ सकते हैं मेरे साथ में। थैंक यू।